तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है हमारे टूलिप गार्डन का एंट्रेंस और यहाँ एंट्रेंस पे ये है काउंटर और काउंटर पे आप चेक कर सकते हैं बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं और इंस्ट्रक्शंस को काइंडली फॉलो करें सभी जब भी यहाँ पे आते हैं। और ये है रेट्स टूलिप गार्डन में। अडल्ट के लिए 75 रुपी, चिल्ड्रन 30 रुपी एंड इट शुड बी बिलो 12 ईयर एंड अबव 12 ईयर इट इज़ कंसिडर्ड एज अडल्ट एंड 200 फॉर फॉरनर्स, क्योंकि फॉरनर का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा रहता है। और ये लंबी लाइन देख सकते हैं क्योंकि अभी टाइम भी बहुत। एंड प्लीज स्मार्ट एंड ये आप चेक कर सकते हैं, ये है एंट्रेंस और वेलकम टू द एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन। चेक इट आउट। तो मैं एक बार फिर से बताता चलूँ आपको, एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है। I do tell you one thing कि government is doing each and every step to promote the tourism to the maximum limit and check it out। आपको किसी जगह पे किसी तरह की कमी नहीं लगेगी। आप टूरिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिधर आप नज़र मारेंगे वहाँ पे आपको भर भर के टूरिस्ट है। और आप चेक कर सकते हैं यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, ये हैं अरेंजमेंट्स और इस तरह से है यहाँ पे फुटफॉल। और इसी फुटफॉल से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितना टूरिस्ट एक टाइम में एकोमोडेट होने के बावजूद भी ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता। और टूलिप के अलावा मैंने कहा था आपको यहाँ बहुत सारी वैरायटी के फ्लावर्स है, ये उसमें से एक है। अलग अलग तरह के आपको टूलिप्स मिल जाएंगे, पिंक, येलो, फिर से पिंक है, वो फुली ग्राउंड अभी नहीं है। तो आप देख सकते हैं उसके बाद डिफरेंट कलर्स के हैं। और रेड कलर जो है वो सबसे प्रोमिनेंट है यहाँ पे, जो आपको पूरी तरह से फूला हुआ खिला हुआ दिखता है। और यहाँ टूलिप्स की इस वाली लाइन को चेक कर सकते हैं। और पीछे जो मैंने लास्ट में अभी नेक्स्ट पहले भी बता चुका हूँ, ये माउंटेन रेंज जो है इसको ज़बरवन बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा टूलिप गार्डन है ये ज़बरवन और डल लेक के बीच में इसको ना ऐसे इसको एक तरह से सैंडविच्ड है ये है टूलिप। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, टूलिप गार्डन जो है ये एक तो आप कह सकते हैं इंडिया का सबसे बड़ा है टूलिप गार्डन है। और दूसरा अगर हम एक बात करें तो ये एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन है। तो एशिया का ये सबसे बड़ा टूलिप गार्डन है हमारे ऑनरेबल। और आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको हरियाली, लोग एकदम घूम रहे, लोकल टूरिस्ट भी हैं, फॉरेनर्स भी हैं, आउटसाइड स्टेट के भी हैं। तो ये है स्टेट की इकॉनमी। और इन एडिशन टू श्रीनगर ये पुंछ में भी है। और अगर पुंछ के बाद हम करें तो जम्मू में ये आपको पत्नीटाप में, सनासर में भी टूलिप गार्डन जो हैं वो इस्टेब्लिश हैं। तो यहाँ की एक ख़ास जगह पे मैं पहुँचा हूँ, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि देखिए किस तरह से
इसके ऊपर काम किया जाता है। ये पूरी तरह से एक प्रदर्शनी के तौर पे आपको यहाँ देखने को मिलती है। आप विज़िट करेंगे तो ये आपको कहीं कहीं पे आपको दिखेंगे कि जब हम टुलिप्स को लगाया जाता है तो टुलिप्स को किस तरह से लगाया जाता है, उसको पूरी तरह से यहाँ दिखाया गया। बर्फ़ में इस लैंड को किस तरह से बचाया जाता है, और ये डिपार्टमेंट की तरफ से है, ये किसी दूसरी जगह से नहीं है। तो आपको ये प्रदर्शनी देखने का भी जब आपको मौका मिल जाए तो आप ये देख सकते हैं। और ये यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मेहनती लोग इसके बड्स को, बल्ब्स जो छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं, उस तरह से अंडरग्राउंड जो इसके रूट्स होते हैं उसको इस तरह से ज़मीन के बीच में डाल के इस तरह से टुलिप्स लगते हैं। तो इन लोगों की मेहनत है जिसको हम लोग समर्स में एंजॉय करते हैं। ये आप बोल सकते हैं कि बल्ब्स हैं या सीड्स हैं। और यहाँ देखिए आप यहाँ बल्ब्स को लगाते हुए यहाँ के फार्मर्स, इस तरह से फार्मर्स, और इसके मुंह की मुस्कान जो है फिर वो स्टेट के लिए कितना बड़ा खजाना बन जाता है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये बल्ब्स को यहाँ लगाया जा रहा है। ये बल्ब्स हैं, यही जो बल्ब्स हैं बिल्कुल ओनियन, जिस तरह से ओनियन को ज़मीन में लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से है। और फिर यहाँ से निकलता है आपका टुलिप्स, और यहाँ ब्लूम करते हुए टुलिप्स। ये इन लोगों की मेहनत है जो बाद में हमें दिखाई देती है। फ्रेंड्स, इस तरह के जितने भी गार्डन्स हैं, हालांकि मुग़ल गार्डन्स की कोई कमी नहीं है श्रीनगर में, वो अपनी जगह पे खूबसूरत हैं, बट इस तरह का टूरिज़म को डेवलप करने के लिए कोई चीज़ का इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने टूरिस्ट हैं, कितना बड़ा एरिया है, किस तरह से लोग किस किस स्टेट में से यहाँ आकर लुत्फ़अंदोज़ होते हुए अपनी यादें बनाते हुए, और किस तरह से वो यहाँ बैठ के अपनी बातें करते हुए, और फिर ज़बरवन की पहाड़ियों के बीच में, डल और ज़बरवन के बीच में ये खूबसूरत यादें बनाते हुए लोग, तो ये एक अलग ही फील आती है को। जैसे मेरी तरफ पीछे देख सकते हैं आप जिस साइड पे देखेंगे उस साइड पे आपको बाहर के टूरिस्ट हैं। आप देखिए कितने टूरिस्ट हैं, और ये टूरिज़म जो है, ये टूरिस्ट जो हैं, ये हमारी माशियत को बढ़ाने के लिए और इकानमी बढ़ाने के लिए हैं। और ये है मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं टुलिप्स और हमारा ज़बरवन। तो फिर इसी के साथ मैं करता हूँ एंड। दुआओं में याद रखिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। सच ब्यूटीफुल एंड टू दिस टूर। इतने लंबे 2 घंटे का टूर है, मतलब आप जब भी यहाँ पे आएँ तो आप अच्छा खासा टाइम लेकर आए। और ये एग्ज़िट है अब, और यहाँ से आपका दिल नहीं भरेगा, ये तो गारंटी है कि आप कभी भी यहाँ से सेटिस्फाई नहीं होंगे।